तपकी अति तीव्रता विराजमान है। और अन्यस्याम तो साध्वी तो धोरा अनपायनी, और दूसरी जो है माने श्री कुंदलता, उनमें पतिव्रता की अनुपायनी, कभी भी समाप्त न होने वाली धोरा विराजमान है। कुंदलता उनमें पातिव्रत्ति परिपूर्ण रूप से विराजमान है, परम पतिव्रता होकर के कुंदलता विराजमान है। तो कुंदलता और नांदी इन दोनों के गुण और किसी दूसरे में नहीं हो सकते हैं। द्वाभ्याम इयं लंपट वेश धारिता, यदि वे दोनों सखी मेरे ऊपर थोड़ा सा कृपा कर लें और कृपा करके यदि मेरा आलिंगन कर लें, तो मेरा आलिंगन करने पर ये मुझे जो लंपट श्याम सुंदर की वेश जो मिल गया है, उस लंपट का जो वेश मिल गया है, वो लंपट की वेश धारिता रूपी कलंक मेरा दूर हो जाएगा, ये दोष दूर हो जाएगा। सब द्वाभ्याम एवं लंपट वेश धारिता, ये लंपट वेश धारिता मेरी दूर हो जाएगी। लंपट कहते हैं आसक्त रसिक, तो रसिक वेश धारिता जो है, अति आसक्ति का नाम लंपटता है, तो ये लंपट वेश धारिता ये दूर हो जाएगी। मंत्रोक्त वैगुण्य भवात यास्यति, अरे सखी तू तो जानती है मुझे ये जो मेरा स्वरूप परिवर्तन हुआ है, ये स्वरूप परिवर्तन मंत्रोक्त है, मंत्र के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ये परिवर्तन कोई शारीरिक विकार या ग्रंथियों के विकार के कारण नहीं है, ये तो मंत्र के द्वारा प्रवृत्त हुआ है, मंत्रोक्त। मंत्र के द्वारा ये वैगुण्य जो है, वो वैगुण्य हमको प्राप्त हुआ है, और मंत्र के प्रभाव को मंत्र ही दूर कर सकता है, वो कोई औषधि उसको दूर कर सकने में समर्थ नहीं है। भाई प्राकृत में जो नारी देह में कोमलता प्राप्त होती है, वो कहीं ग्लैंड्स का प्रभाव है, किन्हीं जो ग्रंथि हैं, रस ग्रंथियां, उनका प्रभाव है। पुरुष में जो कठोरता प्राप्त होती है, वो भी ग्लैंड्स का प्रभाव है। कहीं आप कोई डॉक्टर से पूछोगे तो वो कहेगा तो है प्रोस्टेट और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, उनके प्रभाव के कारण नारी देह और पुरुष देह में जो स्वाभाविक अंतर है, वो अंतर कहीं नहीं प्राप्त हो, कुछ ऐसा ही है शायद। कोई दूसरी तो उन्हें ग्लैंड्स के हैं, हाँ एस्ट्रोजन और प्रोस्टोन, ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो उन ग्रंथियों का जो प्रभाव है, उन ग्रंथियों के प्रभाव के कारण शरीर में यदि कोई परिवर्तन होता तो औषधि हो जाती। परंतु यहाँ पर कह रही हैं कि न तो औषधि संचय की रखी, औषधि के संचय के द्वारा ये होने वाला नहीं है, औषधि के द्वारा ये जो डिस्टर्बेंस है ये ठीक होने वाला नहीं है, ये तो मंत्र का प्रभाव है, और मंत्र का प्रभाव मंत्र के द्वारा ही हो सकता है, किसी दिव्य मंत्र के प्रभाव के द्वारा ही ये हो सकता है। तो एक में तप की अति तीव्रता है और कुंदलता में साध्वित्व जो है वो विराजमान है, दोनों ही अलौकिक गुण हैं। इन गुणों के द्वारा मंत्रोक्त वैगुण्य वैगुण्य भवाप यास्यति, मंत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो विगुणता है, यह विगुणता, यह मेरे स्वरूप की जो विकृति हो गई है, ये विकृति दूर होगी उस समय। तदाद सक्षर बुद्ध लक्ष्य भाज तस्या किमाश्लेष दरिद्रता भूत, जब नांदी मुखी जी को लपेटा तो नांदी मुखी जी कोई कम रहेंगे क्या? यहाँ पे एक से बढ़कर के एक है। नांदी मुखी बोले अरे ललता, मुझ में ऐसी शक्ति कहाँ है? अरे मेरी अपेक्षा तो तुम में बहुत अधिक शक्ति है। तपस्या, तुम मुझ में तपस्या की बात कह रही हो कि मैं पौर्णमासी जी की कृपा प्राप्त करके विराजमान हूं, परंतु तुम में कोई कम शक्ति है क्या? तुम में भी दैवी शक्ति अपूर्ण रूप से विराजमान है। त्वदाद साक्षी अर्बुद लक्ष्य भार्य तस्या के माश्लेष दरिद्रता भू, बोले अर्बुद मात्रा में
तुम सक्ष से युक्त होकर के विराजमान हो। तद आदि सक्ष, तदादि सक्ष माने तेरे शरीर की जितनी भी अन्य सखी हैं, तू विशेष रूप से अरे ललता और अन्य तदादि सक्ष, तुम सब सखी अर्बुद लक्ष्य भाज, अर्बुद अर्बुद सक्ष को धारण करके विराजमान हो, अर्बुद गुणों से युक्त होकर के विराजमान हो। मैं तो सबसे छोटी सखी हूं, मुझ में इतने गुण कहाँ हैं, तुम में ज्यादा गुण विराजमान हैं। इसलिए तस्या के माश्लेष दरिद्रताभूत, तुम अपनी सखी का आलिंगन करने में दरिद्रता क्यों दिखा रही हो? यदि हम सखियों के आलिंगन करने से ही राधिका के श्रीअंग में उत्पन्न होने वाला वैगुण्य यदि दूर हो रहा है, तो उस वैगुण्य को दूर करने के लिए तुम कोई कम हो क्या? तुम राधिका का आलिंगन कर लो ना, तू ही जा, तू ही राधिका का दोबारा आलिंगन कर ले। ऐसे जिससे मैं कहा समाभयन्नव यदसौ अतस्त्वं गुरुषे विषयिवो, तो तुमने आलिंगन देने में कंजूसी क्यों की है? समाभये नव यदसौ, हम अभी उन राधिका को समाभये यहीं बुला लेती हैं। तो समाभये नव यद असौ, यदि हमको वे बुला रही हैं, ये तू गलत कह रही है, झूठ बोल रही है। हमको राधिका बुला रही हैं आलिंगन करने के लिए, ये तू झूठ बोल रही है। अतस्त्वं ब्रूषे विषयिवो, तू हमारे सामने झूठ बोल रही है, तो तुझ में कोई कम शक्ति है क्या? ऐसा राधिका ने कहा। ललता ने जब ये कहा कि तुम दोनों जाओ, राधिका तुमको बुला रही है, तुम आलिंगन करोगे तो उनकी विगुणता दूर हो जाएगी, बोले गलत कह रही है, तू झूठ बोल रही है, तुझ में बहुत ज्यादा शक्ति है और तूने उनका आलिंगन क्यों नहीं कर लिया? तू क्यों कंजूसी दिखा रही है? तेरे सामने हमारी शक्ति कहां चलेगी? इसलिए तू झूठ बोल रही है, ऐसा नांदी मुखी जी ने कहा। वृंदा जी बोली बीच में, वृंदा नैतासु सखीसु किंचित तपोस्ति, बोले अरे नांदी मुखी तू समझे नहीं है, इन ललता विशाखा में सक्ष प्रीति तो है, परंतु तेरे शरीर का तप थोड़ी है, तब तो तुझ में ही है, तू नांदी मुखी जी की नातनी है, तपोवन में रहने वाली है, इसलिए तब तो तुझ में ही है। तो श्री वृंदा कह रही हैं नैतासु सखीषु किंचित तपोस्ति, इन सखियों में तप नहीं है। ये तो मुग्धासु कुलांगनासु, मुग्ध कुलांगना मात्र हैं, और सतीत्व तो मासित अतुलम यदे तक, इनमें एक गुण तो था, और वो गुण था इन सब सखियों में, इनमें तप तो नहीं था, परंतु इनमें दूसरा एक गुण था, अब नहीं है। बोले कौन सा गुण था? बोले सतीत्व, इनमें सतीत्व जरूर विराजमान था, परंतु वो सतीत्व जो था रहा सहा, वो भी अतुलम यदे तक, जो अतुल सतीत्व था वो भी कृष्ण खप पुष्पायित मेव चक्रे, उस सतीत्व को भी कृष्ण ने आकाश कुसुम बना दिया है। अर्थात उस सतीत्व का भी अब विनाश हो चुका है। इसलिए न तो बिचारी इन सखियों के पास में तप है और न इन बिचारियों के पास में सतीत्व का पातिवृत्य का बल है। इसलिए अरे नांदी मुखी तू ही तपस्विनी होकर के, तापसी होकर के विराजमान है, इसलिए तेरी ही अब आवश्यकता है। ये सब थे, तू ही एकमात्र इस समय अधिकारिणी होकर के विराजमान है, जो इनको तू दंड दे सकेगी और इनके दोष को तू दूर कर सकेगी। तो इसके कारण सतीत्व मासित अतुलम यदे तक कृष्ण पुष्पायतम एवं चक्रे, इनमें जो सतीत्व था उसको तो कृष्ण ने आकाश कुसुम बना दिया, और तप इनमें है नहीं, तब केवल तुझ में ही है, इसलिए अब तो तुझे ही जाना पड़ेगा। वृंदा जी ने जैसे ही इस बात पर जोर दिया और श्री
नांदी मुखी जी को उस समय भेजने के लिए प्रोत्साहन दिया है। अरे यहाँ पूरी चल रही है, मतलब पूरी कमेटी बैठी हुई है कि कौन को भेजा जाए। राधिका ने कहा है कि नांदी मुखी और कुंदलता ये मेरा स्पर्श करें तो मेरा पुरुष विकार या दूर हो जाएगा, पुरुष होने का जो विकार है वो दूर हो जाएगा। उस समय कुंदलता की वृंदा से बोली, वृंदा बोल रही थी तो कुंदलता की वृंदा को उत्तर देती हुई कह रही है, वृंदा से बोली है कि वृंदेश देवी विपिनाधिकारिणी, कि अरे वृंदा तू भी तो विपिन की अधिकारिणी देवी है। अतः अधिकारिणी इति अतस्परि स्युः कपिशो न सिद्धया, तुझमें कोई सिद्धियां कम है क्या? अरे ये नांदी मुखी यदि भीतर जाने में कहीं संकोच करती है, हील उज्जत करती है कि मैं नहीं जाती हूं, और ये कुंदलता जाना नहीं चाहती है, यदि ऐसी बात है तो अरे वृंदा तू तो है ना हमारे पास में, तू ही चली जा। ये नांदी मुखी को भी छोड़ और कुंदलता को भी छोड़, अरे वृंदा तू ही क्यों नहीं चली जाती है? क्योंकि तू तो वैसे भी देवी है, तुझमें तो स्वाभाविक रूप में सारे गुण तेज विराजमान है, दिव्यता विराजमान है। तो वृंदेश देवी विपिनाधिकारिणी, अरे वृंदा तू विपिन की अधिकारिणी है। अतस्पैस्यु कतिशोन सिद्धया, अतः तुझमें कौन सी सिद्धियां हैं जो तुझमें नहीं होंगी। तथा औषधीनी इत्यपि, और तू वन की अधिकारिणी है इसलिए सारी औषधि भी जानती है। तो एक तो तू देवी, फिर सारी सिद्धियां तुझमें स्वाभाविक रूप से विराजमान, फिर वन की अधिकारिणी होने के कारण तू औषधि शास्त्र को भी अच्छी तरह से जानती है, जितनी भी औषधि हैं उनको भी तू जानती है। इसलिए तथा औषधीनी इत्यपि, इसलिए तद याहि तद्रुजः त्वमेक कैव प्रतिकर्तुमीशसे, इसलिए हमारी सखी राधिका की जो रुज है, राधिका की जो रोग है, रुज माने रोग, राधिका का जो रोग है उस रोग को अरे वृंदा अकेली तू ही दूर करेगी। यदि ये दोनों नखरे दिखा रही हैं तो इनको रहने दे, इनको बैठी रहने दे, यहाँ पर तू जा और तू श्री राधिका का आलिंगन कर। तो कौंदी कुंदलता जी उस समय वृंदा से कह रही हैं कि वृंदेश देवी विपिनाधिकारिणी, कि अरे वृंदा तू इस वृंदावन की अधिकारिणी है, देवी भी है। अतस्पैस्यु कतिधोन सिद्धेह, तुझमें सारी सिद्धियां विराजमान हैं। तथा औषधीनी इत्यपि, तेरे पास में औषधि भी है, इसलिए या ही तू ही जा। तद रुजः, राधिका के रोग को त्वमेव एकैव, तू अकेली ही, एकाकी ही तू प्रतिकर्तुमीशसे, तू उस राधिका के रोग को दूर करने में तू समर्थ है। कौंदी गिरिथन कलतास्मितासु सर्वास, ऐसे कौंदी जी ने जिस समय वचन कहे उस समय जितनी भी गोपिकागण हैं वे सब मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि इनको तो पता है कि श्याम सुंदर, इनको तो पता है कि इस समय सखी, हमारी सखी श्री राधिका वो मंत्र के प्रभाव से कृष्ण बनी हुई है, और कृष्ण बन करके कृष्ण जैसा आचरण कर रही है। क्योंकि जैसे भूताविष्ट व्यक्ति भूत जैसा आचरण करता है, ऐसे हमारी सखी पहले कभी ऐसा आचरण नहीं करती थी, क्योंकि कृष्ण ने मंत्र फूंक करके हमारी सखी को बना दिया है। अब कृष्ण, इसलिए कृष्ण जैसा आचरण हमारी सखी भी, उसमें भी वो आचरण दिखने लगे हैं। कोई भी जाती है तो उसको कृष्ण के समान चंचलता प्रकट करते हुए वो उसके हाथ, चरण, श्रीअंग उनको छूती हुई उनके साथ में कहीं अपने बल का प्रयोग करते हुए बातचीत करने लगती है। पुरुष की तरह से बातचीत, पुरुष की तरह से आचरण वो करने लगती है।
इसलिए जाने दो ये वृंदा बहुत अच्छी बात है, वृंदा चली जाएगी, अच्छा है, इसको भी तो जरा श्याम सुंदर आनंद मजा चखा दें, ये भी जाएगी तो इसकी भी हंसी होगी, तो हम सब लोगों को आनंद आएगा। तो आज आनंद लेने के लिए श्री वृंदा जी को भेजने के लिए सब तैयार हो रही हैं। सर्वास वाचन, उस समय कौंदी गिरेथम कलतास्मितास्म सर्वासी, कौंदी के वचन को कलित माने सुन करके, स्मितास्म सर्वासी, सारी सखीगण जो मुस्कुरा रही हैं, उस समय वाचन ललता सजर ससर, श्री ललता जी बोली कि किम वो विवादे, बोले अरे सखियो, तुम लोग तो अनावश्यक विवाद कर रही हो कि ये जाए कि ये जाए कि ये जाए। हरि एव कस्मान न पृच्छते, एक काम करो, हमारी सखी जो निकुंज के भीतर विराजमान हैं, उस सखी को श्याम सुंदर ने ही तो मंत्र फूंक करके कृष्ण बनाया है। जब हमारे सामने यहां कुशासन के ऊपर, आसन के ऊपर वे साक्षात कृष्ण विराजमान हैं, कृष्ण से पूछ लो कि आपने जो मंत्र पढ़ा उस मंत्र का काट क्या है, ये कृष्ण बता दे। तो जिनको श्री कृष्ण ने कस्तूरी का लेप करके वहां पर आसन के ऊपर विराजमान किया हुआ था, उनको, उन कृष्ण को ही असली कृष्ण समझ रही हैं, माने राधिका को असली कृष्ण ये गोपिकागण समझ रही हैं और कह रही हैं, बोले अरे कौन जाए कौन नहीं जाए, ये शायद उपाय कारगर हो जाए, ये शायद उपाय सफल हो जाए, ऐसा विचार करते हुए हम संदेह में पड़ी हुई हैं। मैं ये कह रही हूं कि कोई कह रहा है कि कुंदलता जाए, कोई कह रहा है कि नांदी मुखी जाए। कुंदलता कह रही है नहीं, ना नांदी मुखी जाएगी ना मैं जाऊंगी, बल्कि वृंदा चली जाए। तो ऐसे झगड़े में मत पड़ो, एक काम है, श्याम सुंदर हमारे सामने है, इनके हाथ पर जोड़ करके, मतलब श्याम सुंदर नहीं है तो वो लिपे पोते, वो कस्तूरी के लेपते हुए श्याम सुंदर है, पर उनको ये तो असली श्याम सुंदर समझ रही है। तो बोले श्याम सुंदर से पूछ लेना कि क्या उपाय है। तो कह रही हैं कि किम वो विवादे, विवाद करने से क्या लाभ। हरिणे कस्मात न पृच्छते, तुम हरि से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो। मौन धरोगे का भी, ये मौन धारण करके बैठे हैं, हमको भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। मौन धरोगे का भी, ये मौन धारण करके बैठे हैं, हमको भयभीत होने की आवश्यकता क्या है, कृष्ण से ही पूछ लेना। अत्यंत रुद्भूत मनाक स्मृतांत कोरा, ऐसे सारी सखीगण जिनके हृदय में इति अंतर उद्भूत, भीतर ही भीतर, उद्भूत माने प्रकट हो रहा है, मनाक स्मृतांत कोरा, हल्की सी मुस्कान मन में जिनके गुदगुदी हो रही है कि देखो ललता अब असली कृष्ण से पूछे, असली कृष्ण है नहीं, नकली कृष्ण है वे, ये तो मेकअप किए हुए कृष्ण है, कस्तूरी का लेप किए हुए कृष्ण है, पर पूछ रहे असली कृष्ण के पास में जब ललता जाएगी और पूछेगी तो क्या आनंद आएगा। ये विचार करके सारी सखी उस समय परिहास करने के मनोवृत्ति में विराजमान है, परिहास का ही वहां पर पूरा वातावरण बना हुआ है। तो इति अंतर्भूत, भीतर ही भीतर जो आनंद उत्पन्न हो रहा है उसमें मनाक माने किंचित, स्मितान को रहा, जिनको स्मित प्राप्त हो रहा है, आनंदित हो रही है, हंसी, स्मित माने हंसी, जिनके अधर पर हंसी आ रही है, आसे तो आल्य, उस समय सारी सखीगण आसे दू, श्री ललता जी के साथ में ललता जी भी हैं और सारी सखी उस समय आसे दू श्री कृष्ण लेप करके जो विराजमान है, कस्तूरी का लेप करके जो राधिका विराजमान है, उन राधिका को कृष्ण समझती हुई उन कृष्ण के पास में आई हैं।
सहसा तदंतिकम, सारी सखी एक साथ श्री कृष्ण के पास में आई। माने राधिका ही कृष्ण बने हुए हैं, कस्तूरी का लेप किए हुए, उनके पास में आई। तास अग्रणी सा ललिता हो, इन सब सखियों में अग्रणी श्री ललिता जी हैं। किंच न प्राहो अभिनीत त्रिप लोचनांचला, परंतु सा ललिता हो, लज्जा श्री ललिता कुछ लज्जा का अभिनय कर रही हैं और श्री लज्जा कुछ बोल नहीं रही है। तो सा ललिता किंच न प्राहो, उसमें ललिता को आगे करके भेजा, परंतु ललिता कुछ नहीं बोल रही हैं और अवनीत त्रिप लोचनांचला, और ये लज्जा को का अभिनय करती हुई उस समय विराजमान हो रही हैं। अभी निर्णय नहीं कर पा रही हैं कि कृष्ण हैं, वे कृष्ण हैं, ये राधिका हैं, ये निर्णय नहीं कर पा रही हैं। परंतु श्री ललिता को भेजा गया और ललिता कृष्ण के साथ में वार्तालाप करेंगे तो लज्जा तो स्वाभाविक आएगी। तो कृष्ण ही समझ करके उस समय लजाती हुई श्री ललिता कुछ बोल नहीं रही हैं, केवल लज्जा का अभिनय करके श्याम सुंदर के पास में जाकर के खड़ी हो गई। वो किम, तो दोबारा सुन लें, अत्यंत रुद्भूत मना स्मितांकुरा, इस प्रकार सब सखियों में थोड़ी थोड़ी सी हंसी आ रही है। वे सखीगण आसे तो आल्लेह श्री राधिका के निकट आई, सहसा तदंतिकम, उन राधिका माने कृष्ण के पास में, जो अब ये भ्रम माने भ्रम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, माने जो कस्तूरी का लेप किए हुए जो कृष्ण है, नकली कृष्ण, उन नकली कृष्ण के पास में कृष्ण समझ करके सारी गोपिकागण वहां पर इनके पास में आई हैं। तासो अग्रणी सा ललिता किंचो, इनमें ललिता ही अग्रणी होकर के विराजमान है, परंतु अग्रणी होने पर भी न किंच प्राह, उनका कर्तव्य बनता था कि कुछ बोले, परंतु वे बोली नहीं, बल्कि ललिता अवनीत त्रिप लोचनांचला, लज्जित होकर के कुछ आंखों को नीचे झुकाती हुई, अभिनय करती हुई, लज्जा का अभिनय करती हुई विराजमान हुई। अर्थात श्री श्याम सुंदर उनसे मानो ये कहने में संकोच कर रही हैं कि तुमने हमारी सखी को क्यों पुरुष बना दिया। ये इसी बात में थोड़ा सा लज्जा का अभिनय करते हुए एक आरोप कैसे लगाएं, लज्जा का अभिनय करते हुए कह रही हैं कि भोग किम विपस्यति मंत्र कारणम चूड़ामणि लब्ज निर्धात सिद्धि। अब सारी सखीगण जो है वो सखीगण उस समय बोली कि भोग के हे, अभी संबोधन भी बड़ा अद्भुत, भो शब्द ये पुरुष के लिए भी हो सकता है, स्त्री के लिए भी हो सकता है। अरे ये अरे कह करके हे हे, ये जो संबोधन है वो पुरुष के लिए भी हो सकता है, स्त्री के लिए भी हो सकता है। तो हो माने अरे अरे हे कृष्ण, किम व्यवस्था, आप यहां क्या कर रहे हो, ये मंत्र जपने में क्या लगे हुए हो। श्री राधिका को बैठा दिया था ना वहां पर, कस्तूरी का लेप लगा करके और आसन के ऊपर बैठा दिया, तो कह रही हैं किम व्यवस्था, आप यहां पर क्या कर रहे हो। अरे मंत्र कारणम चूड़ामणि ही, तुम तो मंत्र जपने वालों में चूड़ामणि होकर के विराजमान हो। लब्ध निजार्थ सिद्धि, तुमको तो सारी सिद्धि अपने आप प्राप्त है, ये मंत्र जप करने के क्या चक्कर में पड़े हो, तुमको कोई कमी है क्या। अरे मंत्र तो वो जपे जिसको कोई अभिलाषा हो, तुमको तो सारी अभिलाषाएं अपने आप प्राप्त हैं, ये मंत्र जप करके तुम क्या करोगे, ये पुरस्चरण कर रहे हो, मंत्र जप रहे हो, काय के लिए कर रहे हो ये मंत्र जप, तुमको तो लब्ध निजार्थ सिद्धि, सारी सिद्धि अपने आप ही प्राप्त है। जही ही मौनम, अरे मंत्र जपना छोड़ो, हमसे बात करो, जही मौनम, मौन त्याग करो। तो नहीं मानो हूं कर रही है, वे अभिनय करती, किशोरी भी तो हंसी करेगी,
कि चलो प्रयास का अवसर आया है, चलो गोपियों को भी इस समय कहीं चलाओ। तो गोपियों को चलाने के लिए, गोपियों के साथ में प्रयास करने के लिए वे भी अभी मेरा मंत्र जब चल रहा है, अभी नहीं बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी, ऐसे मौन दिखा रही है, हूं कर रही है। उस समय जय ही मौनम, सखी कह रही है, बोले हे कृष्ण ये मौन का त्याग करो, कलियोत्तरम नहा, हमको उत्तर प्रदान करो। चिकीर्षसे कुत्र चनान योगे, के चिकीर्षते कुत्रचन अनुयोगे, हमारे हृदय में जो अभिलाषा है उस अभिलषित कामना का, चिकीर्षते माने हम जो अभिलाषा प्राप्त करना चाहती हैं उसमें कुत्रचन अनुयोगे, उसका उपाय क्या है। हमारे मन में जो अभिलाषा है, चिकीर्षसे चिकीर्षते, हम जो अभिलाषा कर रही हैं, कुत्रचन अनुयोगे, उसका अनुयोग क्या है। तुम क्यों जप कर रहे हो और हम जो अभिलाषा कर रही हैं उन अभिलाषाओं का की पूर्ति का क्या उपाय है, आप ही बता दो। आपने ही मंत्र मंत्र करके, जादू टोना करके राधिका को कहीं पुरुष बना दिया है, कृष्ण बना दिया है। अब आप मंत्र जप रहे हो, पर हमारी जो चिकीर्षते, हम सब गोपियों का समूह जो कार्य करना चाहता है उसका कुत्रचन अनुयोगे, उसका उपाय क्या है, हमको अपने अभिलाषा की प्राप्ति कैसे हो। और आपको मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, मौन छोड़ो, तुम काहे के लिए मंत्र जप कर रहे हो। तो किम भो किम व्यवस्यसि, हे कृष्ण माने हे कृष्ण, राधिका को असली कृष्ण समझ रही है ये। तो हे कृष्ण किम व्यवस्यति, आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। मंत्रकाणाम चूड़ामणि, आप तो सारे मंत्रों को जानने वालों में चूड़ामणि होकर के विराजमान हो। लब्ध निजात सिद्धि, तुमको तो सारी सिद्धि पहले से ही प्राप्त है। जही मौनम, ये मौन छोड़ो। कलियोत्तरम नः, हमको उत्तर प्रदान करो। चिकीर्षते कुत्र चन अनुयोगे, हमारी अभिलषित जो कामनाएं हैं उन कामना का अनुयोग जिससे हम प्राप्त कर सके, माने अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का उपाय हम जान सके, उसको हमको बताओ। तो चिकीर्षते कुत्रचन अनुयोगे, कुत्रचन माने कोई जो उपाय है उस उपाय को चिकीर्षते, तुम्हारी कृपा के द्वारा ही हम अपने मन अभिलषित उपाय को जान सकेंगे, हमको वो उपाय बताओ। इत्युच्च मानाथ तदात्म जात स्वसुप्ति भंगे वो विलक्षमान, ऐसे जिस समय ललिता को कुछ बोली नहीं, परंतु अन्य जितनी भी सखी हैं उन्होंने कस्तूरी लेप की हुई राधिका से को कृष्ण समझ करके जब उनसे पूछा, उस समय वे झूठ मूठ के कृष्ण बोले। इत्युच्च माना, उस समय ऐसा कहे जाने पर तदात्म जात स्वसुप्ति भंगे हो, ये भी पूरी नाटक करने वाले सब इकट्ठे हुए। श्री किशोरी जी भी उस समय जैसे पहले तो आंख बंद करके और ध्यान करती हुई, कोई मंत्र का जप करती हुई चुपचाप जैसे बैठी है, ये भी कोई नाटक करती हुई विराजमान है। और जैसे आज समाधि सी खुली हो, तो स्वसुप्ति भंगे हो, जैसे नींद खुल गई हो, ऐसे नींद को खुलती हुई फुरफुरी लेकर के उस समय श्री राधिका उस समय तदात्म जात स्वसुप्ति भंग, उसी समय जैसे इनकी नींद खुल गई है, समाधि खुल गई है, ऐसा अभिनय करती हुई भंगी एव, भंगी में जैसी है नहीं, ये सब सुन रही है, पर दिखा रही है कि जैसे मेरी अभी अभी नींद खुली है। और विलक्षमाना, आज आश्चर्य सा दिखाती हुई विलक्षमाना, अद्भुतता दिखा रही है कि अरे ये सब यहाँ पर कैसे आ गई, कौन हो ये कैसे आ गई, कैसे आ गई। ससंभ्रमोद्घाटित लोचने वो, संभ्रम पूर्वक
श्री राधिका ने अपने नेत्रों को खोला और प्रोवाचक, उस समय श्री राधिका बोली कि आल्यो अत्र कदागतास्थो, बोले अभी सखियो आप यहां पर कैसे आई, कब आई, आप लोग यहां पर कैसे आई? मैं तो अभी अभी सो रहा था, मुझे पता नहीं है, परंतु हे आलिगणो आप यहां पर कैसे आई हो? कदागतास्थ इतस्ततासा नुदिति दिशस्वा, ऐसा कहकर के श्री राधिका ने इधर उधर अपनी दृष्टि डाली, चारों ओर देख रही है और चारों ओर देख करके कह रही है को वह सखा धूर्त इति ब्रुवाणा, और कह रही है कि अरे